हम इनकार नहीं कर सकते थे, हम चले गए। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? इनको उन्होंने बिठाया हुआ एक छोटे से एक यूं कहिए कि छोटा सा कमरा है जहां ये सारे जोकर बैठे हैं, सबने मास्क लगाया हुआ है। और मैं नहीं समझता ये कोई बायलैटरल दौरा है। देखें, वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, 30 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, जिनमें MBS, शेख मोहम्मद, पुतिन, अमीर कतर, सेंट्रल एशियन रियासतों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। कोई सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे, सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान वहाँ हैं, शेख मोहम्मद वहाँ हैं, अमीर कतर वहाँ हैं, उन सब से मिलेंगे। एक कॉल ऑन है, हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, क्योंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज्जा वाले को CPEC का इंचार्ज कैसे लगाए रखा। जिस बंदे की सारा कुछ अमेरिका में था, आपने उसे CPEC का इंचार्ज लगा दिया और उसने 3 साल में CPEC का पट्टा बिठा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, इमरान खान चीन में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के चलते चीन के दौरे पर गए हुए हैं। कहने को तो वो चीन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने के लिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे का असली कारण पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है और पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसके प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देशों में जाके पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और इसी के चलते इमरान खान चीन में पैसों के लिए भीख मांगने के लिए ही गया है। आमतौर पर अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी और देश जाता है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन पाकिस्तान के PM को लेने के लिए शी जिनपिंग तो दूर की बात, उनका कोई मिनिस्टर भी नहीं आया और वहाँ की सरकार में रहे एक मामूली सरकारी अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए आए। दोस्तों, ऐसे ही दरअसल इज्जत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल पाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुजम्मिल सर, वर्ती साहब, क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो चीन का दौरा करने गए हैं, प्रिपरेशन के साथ गए हैं? पहले जो चीन को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे कि बहुत सारे मामलात जिसमें किसी को हटाया भी गया और उसके बाद से अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। अब CPEC में जो ताख़ीर हो रही थी वो तेज़ी से काम होगा। देखिए, मेरी बात सुने, चाइना हमसे इस वक्त नाराज़ है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं। जो दासू पे इंजीनियर्स पे उन्होंने हमसे डैमेजेस मांगे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, वरना हमने शाहराह रेशम भी बनाई है और भी हुआ है, और क्या उसमें भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। कभी चाइनीज़ ने ऐसे रिएक्शन नहीं किया और ऐसे डैमेजेस नहीं मांगे, और वो उनका नाराज़गी का हमारे साथ खुल्लम खुल्ला इजहार था। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने तो चाइनीज़ को जवाब देना है कि उन्होंने पापा जॉन पिज़्ज़ा वाले को CPEC का इंचार्ज कैसे लगाए रखा। जिस बंदे की सारा कुछ अमेरिका में था, आपने उसे CPEC का इंचार्ज लगा दिया और उसने 3 साल में CPEC का पट्टा बिठा दिया। कोई इकोनॉमिक जोन मुकम्मल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अमेरिकी गेम खेलता रहा CPEC के ऊपर बैठ के। और अब जब आपको समझ आई, जब स्टोरी आ गई कि ये तो पापा जॉन वाला है, तो आपने उनको हटा दिया। क्या रियासत को नहीं पता था जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता होगा? या इमरान खान इतने भोले थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि जिस आदमी का सारा इंटरेस्ट अमेरिका में है उसे CPEC का इंचार्ज नहीं लगाया जा सकता। इससे चाइनीज नाराज होंगे, और मैं नहीं समझता ये कोई बायलैटरल दौरा है। देखें, वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, 30 से ज़ायद सरबराह मुमलिकत मौजूद हैं, जिनमें MBS, शेख मोहम्मद, पुतिन, अमीर कतर, सेंट्रल एशियन रियासतों के ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आज पुतिन को मिले हैं। कोई सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कोविड के बाद वो सबसे पहले इमरान खान को मिलेंगे, सबसे पहले तो वो आज पुतिन को मिले हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान वहाँ हैं, शेख मोहम्मद वहाँ हैं, अमीर कतर वहाँ हैं, उन सब से मिलेंगे।
एक कॉल ऑन है, हमने ऐसे ही हाइप बना दिया है, क्योंकि यहाँ तो सब मीडिया स्पिन के डॉक्ट्राइन के बादशाह हैं और ये समझते हैं कि मीडिया से ही सारी जंग जीती जा सकती है और मीडिया का गला दबा के रखना चाहिए। ये कोई बायलैटरल दौरा है ही नहीं जिससे आपने इतनी उम्मीदें। एक विंटर ओलंपिक्स में चूंकि वेस्ट ने डिप्लोमेटिक बाइकॉट किया, उन्होंने जितने उनके साथ दोस्त थे उन्होंने सब दोस्तों को कहा आप आए, हम इनकार नहीं कर सकते थे, हम चले गए। आज पवेलियन में आपने देखा है ना, इमरान खान साहब अकेले ही फवाद चौधरी साहब के साथ बैठे हुए थे। कल जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो किसने वेलकम किया है? वहां एक ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसमें 30-35 सरबराह मुमलिकत हैं, उनमें गए हैं, आप इसको गेम चेंजर बनाई जाए। भाई गेम चेंजर दौरे बायलैटरल होते हैं, जहां दो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात हो। इस वक्त तो वहां मेला लगा हुआ है, उसमें आपका भी आधा घंटा कॉल ऑन है, आप मिल लेंगे उसमें। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, लेकिन साज इतने बदल गए कि अब उनकी धुनें भी समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही बात। पाक चीन दोस्ती, वो जो समंदरों से गहरी, वो जो शहद से मीठी, ये सारी बातें हम बचपन से सुन सुन करके जवान हुए हैं। और अब जो नज़र आ रहा है वो ये, जब वज़ीर आज़म मौसूफ का तैयारा वहाँ पहुँचा तो नायब वज़ीर ख़ारजा के भी नायब ने हज़रत वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है ना शरारत से बाज नहीं आते। नून लीग वालों को भी जो है ना वो चैन नहीं आ रहा। अपने दौर में अपने दौर की क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, जब नवाज शरीफ को वहाँ की आला क़यादत रिसीव कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब चीन में वार्म वेलकम दिया जा रहा था। तो क्या हुआ अगर एक दफ़ा बावजूद कोरोना के इमरान खान साहब को लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा का भी नायब आया। चाइना का जब सदर या वज़ीर आज़म हमारे यहाँ पधारते हैं, जब नाजिल होते हैं, तो हम उनका दिल मोह लेने के लिए हवा में ही हमारा तैयारों का स्क्वाड्रन उनके तैयारे को एस्कॉर्ट करता है, ताकि उनको एक एहसास दिलाया जा सके कि वो अपने ही मुल्क में हैं। और हमारे वज़ीर आज़म पर जो बीती वो देख करके अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो भी हम कड़वा घूंट पी लेते। आगे जो हुई वो सुन करके, देख करके बहुत ताज्जुब हुआ। वो लूप चलाना जिसमें ऑनलाइन मुलाकातें बाकायदा हो रही हैं पाकिस्तानी क़यादत की चीन के हुक्काम से, वो लूप चलाओ भाई। इस तस्वीर की जान छोड़ दो, हाँ ये तस्वीर है, इसका लूप भी मौजूद है। बाकायदा चीन में जा कर के और ऑनलाइन मुलाकातें चीनी हुक्काम से हो रही हैं, इसकी वीडियो चला दो यार। ये है वो वीडियो। पाकिस्तानी क़यादत जूम पर चाइना में बैठकर चीन के हुक्काम से, चीन की क़यादत से और मुलाकात फरमा रही है। गो के बाद में चाइनीज़ वज़ीर आज़म से हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई, लेकिन ये क्या तुक था? जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी है, हुक्काम को दर्शन देने हैं, उनकी लंतरानियाँ आपने सुननी है, अपनी कुछ सुनानी है, तो जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी थी, तो यहाँ से बाकायदा उड़ करके वहाँ जाने की, इतना फ्यूल जलाने की, इतना दिल जलाने की, इतनी मीडिया कवरेज खाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो काम यहाँ से भी हो सकता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।